मेरा नाम प्रिया है और मेरी सबसे करीबी दोस्त का नाम सृष्टि है। हम बचपन से एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे की हर छोटी बड़ी खुशी और दुख में साथ खड़े रहते हैं। सृष्टि की शादी होने वाली थी और सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, कम से कम ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन शादी से कुछ ही दिन पहले ऐसी अजीब घटनाएं शुरू हुई जिनसे सृष्टि और उसकी ज़िंदगी पर एक सस्पेंस का साया मंडराने लगा। सृष्टि की शादी एक बेहद अच्छे लड़के से तय हुई थी जिसका नाम था करण। वह एक अच्छा इंसान था, शांत, जिम्मेदार और सृष्टि के साथ बेहद प्यार से पेश आता था। उनकी सगाई के बाद से ही शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। सृष्टि बेहद उत्साहित थी और हम दोनों ने मिलकर उसकी शादी की छोटी सी छोटी डिटेल्स पर काम किया था। लेकिन धीरे धीरे सृष्टि के चेहरे पर उत्साह की जगह बेचैनी ने ले ली। शादी से लगभग 2 हफ्ते पहले सृष्टि ने मुझे फ़ोन किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, पर वह कह नहीं पा रही थी। प्रिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, उसने कहा। क्या हुआ सृष्टि, तुम ठीक तो हो? मैंने चिंतित होकर पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मुझे अजीब अजीब चीज़ें महसूस हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो, पीछा कर रहा हो, और सबसे अजीब बात यह है कि यह सिर्फ रात में होता है। यह सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो सकता है तुम्हें सिर्फ वहम हो रहा हो, शादी का तनाव हो सकता है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सृष्टि की आवाज़ में एक डर साफ झलक रहा था। नहीं प्रिया, यह वहम नहीं है। हर रात जब मैं अपने कमरे में अकेली होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कोई परछाई मेरे आसपास है। जब मैं मुड़कर देखती हूँ तो कोई नहीं होता, लेकिन वह एहसास बहुत डरावना है। मैंने उसे थोड़ा शांत करने की कोशिश की। देखो सृष्टि, तुम बहुत नर्वस हो। यह शादी का प्रेशर हो सकता है। मैं आज रात तुम्हारे घर आती हूँ, हम बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। उस रात मैं सृष्टि के घर पहुँची। वह सचमुच घबराई हुई थी और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। उसने शायद ठीक से सोया भी नहीं था। जब मैंने उससे पूछा कि करण को इसके बारे में बताया या नहीं, उसने कहा, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती, वो सब कुछ परफेक्ट रखना चाहता है। रात के खाने के बाद हम दोनों सृष्टि के कमरे में बैठे थे। कमरे में हल्की रोशनी थी और बाहर की ठंडी हवा खिड़की के पर्दों को हिला रही थी। बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि सृष्टि सचमुच बहुत डरी हुई थी। हर छोटी आवाज़ पर वह चौंक जाती थी। क्या तुमने किसी और को इसके बारे में बताया? मैंने उससे पूछा। नहीं, उसने धीरे से कहा, तुम्हें ही सबसे पहले बताया है। तभी अचानक खिड़की के बाहर कोई परछाई सी दिखी। हम दोनों ने एक साथ खिड़की की तरफ देखा, पर वहाँ कुछ नहीं था। सृष्टि की सांसें तेज हो गई। देखा, मैंने कहा था ना कोई है, वह लगभग चिल्लाते हुए बोली। मैं खुद भी थोड़ा असहज हो गई थी, लेकिन मैंने उसे शांत किया। शायद कोई बाहर से गुजरा हो या पेड़ों की परछाई हो। तुम परेशान मत हो, मैं यहीं हूँ। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। जब हम सोने की कोशिश कर रहे थे, मुझे भी कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और सृष्टि के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने कहा, प्रिया, क्या तुम भी यह महसूस कर रही हो? मैंने हल्की सी हाँ में सिर हिलाया, पर फिर सोचा कि शायद मैं भी सृष्टि की बातें सुनकर प्रभावित हो गई थी। हम दोनों ने मुश्किल से रात काटी। अगली सुबह सृष्टि और भी कमज़ोर दिख रही थी। उसकी हालत देखकर मैंने तय किया कि अब इसे और नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैंने करण से मिलने का फ़ैसला किया। जब मैंने करण से मुलाकात की तो उसने कहा, सृष्टि ने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर वह कुछ महसूस कर रही है तो हमें इसका हल निकालना होगा। उसकी चिंता जेन्युइन थी और हमने मिलकर सोचा कि शायद किसी विशेषज्ञ से सलाह ली जाए। 2 दिनों बाद हम एक मनोवैज्ञानिक से मिले। उसने कहा कि यह तनाव और शादी से जुड़ी चिंता का नतीजा हो सकता है, लेकिन सृष्टि ने कहा, यह सिर्फ मानसिक नहीं है, मुझे सचमुच कुछ महसूस हो रहा है। हमने उसकी बात को गंभीरता से लेना शुरू किया।
और एक पारिवारिक पंडित से भी सलाह ली। पंडित जी ने कहा, शायद यह किसी अनजाने डर या पूर्वजों की आत्माओं का संकेत हो सकता है। यह सुनकर करण और मैं थोड़ा असमंजस में पड़ गए, लेकिन सृष्टि ने इसे गंभीरता से लिया। शादी से 1 हफ्ते पहले सृष्टि की हालत और खराब हो गई। अब वह रात को ठीक से सो नहीं पा रही थी और दिन भर बेचैन रहती। हमने तय किया कि उसे कुछ दिनों के लिए कहीं और ले जाना चाहिए, शायद शहर से दूर शांत जगह पर। करण उसे उसके माता पिता के पास लेकर गया और हम सब ने सोचा कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो हुआ वह किसी ने सोचा भी नहीं था। शादी से ठीक 3 दिन पहले सृष्टि अचानक गायब हो गई। करण ने मुझे फ़ोन करके बताया वह कमरे में सो रही थी और सुबह जब मैं उठा तो वह वहाँ नहीं थी। हमने हर जगह ढूंढा पर उसका कोई पता नहीं चला। मेरा दिल बैठ गया। क्या सृष्टि सचमुच अनजानी परछाई से या फिर कुछ और? हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई पर कोई सुराग नहीं मिला। आज कई साल बाद भी सृष्टि का कोई पता नहीं चला। उसकी वह परछाई, वह अनजाना डर अब भी एक गूढ़ रहस्य है। हर रात जब मैं सोने जाती हूँ मुझे सृष्टि की याद आती है और उसके शब्द कानों में गूंजते हैं, कोई मेरा पीछा कर रहा है। क्या वह परछाई सचमुच थी या सिर्फ एक मानसिक तनाव था?